हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एशिया का भूगोल, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं एशिया की कृषि के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि एग्रीकल्चर के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जूट के बारे में। इससे पहले की वीडियो में आपको हमने एशिया की प्रमुख फसलों के बारे में बताया था, खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें। खाद्यान्न फसलें जैसे कि चावल हो गया आपका, और गेहूं हो गया, मकई हो गया, ज्वार बाजरा और सोयाबीन। देखिए, प्रमुख फसलें दो थी हमारी, एक थी फूड क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स। और अभी हम जो कर रहे हैं यानी कमर्शियल क्रॉप्स यानी व्यापारिक फसलों के बारे में जान रहे हैं, जिसमें हम व्यापारिक फसलों में जूट के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, जूट के बारे में अभी बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी क्या हैं, व्यापारिक फसलें हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे कि पहले की वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आने वाला है। क्योंकि पहले की वीडियो में आपको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जो कृषि क्या है और हमारे एशिया में कितनी कृषि योग्य भूमि है, कितने हेक्टेयर पैदावार हो रही है, ठीक, एक कृषक के पास कितनी ज़मीन है, ये सभी हमने बता रखा है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि जूट भारत का रेशा प्रदान करने वाला पौधा है। टाट, घटिया किस्म का कपड़ा तथा सुतली बनाने में जूट का प्रयोग किया जाता है। यह पौधा 3 मीटर ऊंचा होता है। अब देखिए, यानी कि यहाँ पे हम ग्रोइंग कंडीशन के बारे में जानने वाले हैं कि इसको उगने के लिए कितना तापमान चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, धरातल कैसी होनी चाहिए, मिट्टी कैसा होना चाहिए, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे पैदावार हो रहा है इसका एशिया में, ज़्यादा या कम वो जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उपज की दशाएं। अब देखिए, इसमें क्या है कि जूट का जो पौधा है मानसूनी जलवायु और उष्ण व आर्द्र प्रदेशों की उपज है, ठीक। और किंतु सभी उष्ण आर्द्र जो प्रदेश हैं, इसमें इसकी कृषि नहीं की जा सकती है। इसकी कृषि के लिए जो है भौगोलिक दशाओं का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप देखिए, तापमान कितना होना चाहिए जूट के लिए, जो है उच्च तापमान जो है वो काफ़ी आवश्यक होता है। इसके लिए कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। 27 डिग्री से कितना होना चाहिए आपका, 37 डिग्री सी, यानी कि सेंटीग्रेड, ठीक। अब देखिए, धरातल कैसी होनी चाहिए, मिट्टी, ठीक है, सॉरी, हम धरातल के बारे में बता रहे हैं। ये चलिए देखिए, धरातल जो है जूट का जो पौधा है, सामान्य ऐसे धरातल पर उगाया जाता है जिससे चावल की खेती की जा सकती है। जैसे कि हम भारतीय जूट की जो कुछ निचली दलदली भूमि होती है, उसमें उगाया जाता है। इसे भारत में जो है बिल तथा बांग्लादेश में चार कहा जाता है, ठीक। भारत में इसे बिल बोलते हैं, BILL, ठीक है, धरातल के लिए। अब देखिए, देख लेते हैं मिट्टी के बारे में। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जूट की जो है कृषि के लिए जो है भारी दोमट मिट्टी काफ़ी लाभदायक मानी जाती है, परंतु जो जूट का पौधा है भूमि को शीघ्र ही अनुपजाऊ बना देता है, ठीक। जो जूट का पौधा है भूमि को क्या करता है, अनुपजाऊ बना देता है। इस कारण जूट की खेती उन्हीं स्थानों पर की जाती है जहाँ प्रति वर्ष नदियाँ जो है उपजाऊ मिट्टी लाकर बिछाती हैं, क्योंकि जूट सबसे सस्ता रेशा होता है और इसके लिए जो है महंगी चावल की भूमि काम में लाई जा सकती है। अतः पश्चिम जो बंगाल है, वहाँ पे वह बांग्लादेश जो कह सकते हैं आप, जो डेल्टाई भाग है भारत का, तराई व पूर्वी डेल्टाई भाग, इसके लिए जो है सर्वोच्च, मतलब कि इसके लिए सर्वोत्तम है। अब क्योंकि डेल्टा में प्रतिवर्ष करोड़ों टन नवीन व उपजाऊ मिट्टियाँ बाढ़ के समय फैल जाती हैं। सॉरी, इसमें ये देखिए थोड़े से मुझसे गलती हो गई है। अब देखिए, ये जो है तापमान कितना होना चाहिए यहाँ पे, 27 डिग्री से 37 डिग्री से, मेरे को यहाँ लिखना था, ठीक। अब देखिए, वर्षा के बारे में आपको बता दे रही हूँ कि वर्षा कितनी होनी चाहिए। कि जूट के लिए जो है 180, यहाँ पे वर्षा कितनी होनी चाहिए, 180 सेंटीमीटर से 200
50 सेंटीमीटर तक जो है वार्षिक वर्षा आवश्यक होती है। जहाँ पे वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर तक होती है वहाँ जूट की सिंचाई के आधार पर उगाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे कोई फसल नहीं उगती तो क्या करते हैं हम लोग भी कि सिंचाई के थ्रू उसको उगाना चाहते हैं। ठीक, इसकी फसल तैयार हो जाने के बाद भी पानी की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि पानी में ही इसके रेशे अलग किए जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गई क्योंकि ये जो है तापमान इसको ब्लू से लिखना था, इसलिए थोड़ा नीचे आ गई मैं, मुझे लगा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक, तो थोड़ा देख लीजिएगा। और चलिए उत्पादन देखते हैं कहाँ कहाँ पे हो रही है। तो उत्पादन में चलिए देखते हैं भारत। अब उत्पादन देखिए कि आज का जो है बांग्लादेश मिलकर संसार का 97% जो है, बांग्लादेश 97% जो है आपका जूट उत्पन्न करते हैं। और गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदियाँ की जो निचली घाटियाँ हैं, नीचे की जो घाटियाँ हैं, डेल्टाई भाग है, एशिया के प्रमुख जूट उत्पादन क्षेत्र हैं। फिलीपाइन, म्यांमार, चीन और थाईलैंड भी कुछ जूट का उत्पादन करते हैं। ठीक, अब चलिए देखिए भारत में जो है विश्व की सबसे अधिक जूट का उत्पादन भारत देश द्वारा किया जाता है। यहाँ जो है दलदली क्षेत्र तथा नदियों के जो डेल्टाई प्रदेश में जो जूट का उत्पादन किया जाता है। जो है जूट उत्पन्न करते वक्त जो है वाले जो राज्य हैं वो है पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, पूर्वी उत्तर प्रदेश हैं। ठीक, और भी कई देश हैं। अब देखिए याद रखिएगा कि भारत में कौन कौन से हैं। पश्चिमी बंगाल, अब बांग्लादेश जो है बाहर है। ठीक है, पश्चिमी बंगाल हमारे इधर ही है जो कलकत्ता है। ठीक, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है, और जो है पश्चिमी बंगाल में भारत का लगभग जो है 55% जूट उत्पन्न किया जाता है। ठीक, और गंगा की निचली घाटी जो है, गंगा के जो डेल्टा के पश्चिमी भाग हैं वो क्या है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अब ध्यान में रखिएगा कि जो विश्व का सबसे अधिक जूट का जो उत्पादन है हमारा भारत देश द्वारा किया जाता है। ठीक, अब देखिए बांग्लादेश का क्या है कि बांग्लादेश में जो है, मैंने भारत का बता दिया, अभी बांग्लादेश कि बांग्लादेश में भारत के बाद विश्व का सबसे जो अधिक जूट उत्पन्न होता है। ठीक, बांग्लादेश जो है भारत के बाद। अब यहाँ पे जैसे कि गंगा के जो डेल्टाई क्षेत्र होंगे और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, निचली घाटी, पूर्वी प्रदेश में जूट की जो कृषि सर्वाधिक की जाती है। और जूट उत्पादन में जो मुख्य क्षेत्र हैं ये हैं आपके नारायणगंज क्षेत्र, देवरा क्षेत्र और सिरसागंज क्षेत्र और है उत्तरी क्षेत्र। ठीक, ये बांग्लादेश के मुख्य क्षेत्र हैं, नारायणगंज, देवरा और सिरसागंज और उत्तरी क्षेत्र। ठीक, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रबड़ के बारे में। ठीक है, तो बने रहिएगा। बाय बाय।